तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, झुके तुम्हें नवाऊं शीश। तो भगवान हमें न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। हाँ साथियों, ये प्रेम कैसेट स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं महाराज अंब के बारे में। हमारे इस भारत भूमि पर बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, उनमें से एक महाराज अंब बड़े दानवीर राजा हुए। कैसे थे महाराज अंब, कैसी राज्य चलाते थे, किस तरह से प्रजा को आश्वासन में रखते थे। तो अंबराज स्वभूप धर्म को रूप प्रजा रहे राजी, जके यश कीरत की 2001 के नभमंडल में गाजी। बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज अंब, और अंबराज स्वभूप धर्म को रूप प्रजा रह राजी, प्रजा रह राजी, प्रजा रह राजी। जके यश कीरत की 2001 नभमंडल बीचन गाजी। अरे प्रजा पुत्र समान देते हैं दान दुजन को भावी, प्रजा के करत बड़ाई सब नर नारी। और सरबर नीर दुई कुमर, और सरबर नीर दुई कुमर, रात बेफिक्र सुनो नर नारी। आमिली सी सुंदर नारी रे के घर में घरवाली, आमिली सी सुंदर नारी रे के घर में घरवाली। साथियों, 2 पुत्र हैं सरवर और नीर। घर में एक रानी है जिसका नाम है आमिली, अपने पति की सेवा करती है, पतिव्रत धर्म निभाती है, बड़ी शीलवंत सुशील नारी है। महाराज अंब की जो घरवाली है, कैसी है वो महारानी? अरे रानी चंद्र बदन उजियाली, घर में घरवाली, और राजा की राज दुलारी। दोस्तों, महारानी आमिली और सुंदर चेहरा महारानी को मर्दों सुन लीजो अर्ज हमारी। पति
बड़ी शीलवंत स्त्री है, घर में अपने पति की बहुत सेवा करती है महारानी आमिली। महाराज अंब बड़े खुश रहते हैं। हुआ ऐसा, उनके जो 2 पुत्र थे सरवर और नीर, अरे बड़े सुंदर दोनों बेटा हैं के सुनियो चितलाई। अरे सुंदर सूरत बेटन की के सुनियो मेरे भाई, और रूप देख के खुश हो जावे भूप बलदाई। महाराज के उनका रखता हरदम ख्याल, और सरवर नीर दुई कुमर ही घर में सुनियो हाल। अब तो देखे के सूरत बेटन की राजा खुश है मन में, अब तो सुन में राजा खुश है मन में, यार राजा खुश है मन में। अब तो सूरत देख के बेटन की खुश राजा है मन में। दोस्तों, बड़े सुंदर 2 पुत्र हैं सरवर और नीर। उन्हें देख देख करके राजा बड़े खुश हुआ करते हैं। कोई कलेश नहीं था। धर्म के आगे हाथ बढ़ाते हुए महाराज अंब आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, विश्वामित्र ने देखा ऐसे राजा, इनकी परीक्षा क्यों नहीं लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। चले हैं विश्वामित्र महाराज अंब की कचहरी में आए हैं, और जब महात्मा को देखा अंब ने बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। अरे करी प्रणाम के भूप ने फिर ले गो शीश चढ़ाई। संत को देखा बड़े खुश हुए महाराज अंब। अरे करी प्रणाम फिर भूप ने ले गए शीश चढ़ाई। पास में ले बिठाई रे, अरे पास में ले बिठाई रे के हाथ जोड़ी रह जाई। महाराज भूप कर विनती बारंबार, बोला बोला मुख से बोला क्या सेवा करें तुम्हारे। अब तो सुन के ऐसे बेन महात्मा खुश भये मन में। अब तो सुन राजा के वचन महात्मा खुश हो गए मन में। और खुश हो गए मन मेरे महात्मा, खुश हो गए मन मेरे के बाबा, खुश हो गए मन में। अब तो सुने कैसे बेन महात्मा खुश हो गए मन में।
संत को जब अपने दरबार में देखा, उठ बैठे महाराज अंब। कहने लगे, भगवान आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। आप यहां आए हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। आप क्या चाहते हैं? बाबा जी कहने लगे, बड़ी इच्छा लेकर आया हूं, यदि दे दो तो कहीं देता हूं, यदि ना देवो तो मना करो, मैं वापस लौटा जाता हूं। अगर दे दो तो मैं कह सकता हूं। अंब कहने लगे, आप कैसी बात करते हैं? आप मांग लीजिए, दिल खोल के मांग लीजिए। लेकिन महात्मा कहने लगे, ऐसे नहीं, हमें विश्वास कैसे होगा? दरवाजा भर दीजिए, उसके बाद मुझे दान दे दीजिए, मैं मांग सकता हूं। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे हमने कही और तुमने मना कर दी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप दरवाजा भर दीजिए। तो अंब कहने लगे, और तेरा बाचा नाथ में भरता हूं, और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मांग लीजिए भगवान, दिल खोल के मांगिए। तेरा बाचा नाथ में भरता हूं, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। महात्मा कहने लगे, धन्य है तुम्हारे जैसे राजा को, तुमने बिल्कुल देर नहीं की। अब हमें विश्वास हो गया, अब विश्वास हो गया। अपनी रानी से सलाह करोगे क्या? बोले बिल्कुल नहीं। अरे जो हम कहते हैं वही बिल्कुल ठीक है। साथियों, उसी वक्त विश्वामित्र बोले, भूप से बोले तपधारी, सब मन की बात बता। भूप से बोले तपधारी, सब मन की बात बता। महात्मा कहने लगे, अब हमें विश्वास हो गया, बिल्कुल विश्वास हो गया कि हम मांगेंगे भाई आप दे सकते हो, क्योंकि आपने अपने गुरु की कसम भी खा ली है। बोले हैं, तुम राजा
कितने हो दानी। अरे तुम राजा कितने हो दानी, ये हमने तेरे घर पे जानी। कही तुमने अरे मेरी मानी, तुम राजा तपधारी, तब मन की बात बता। महात्मा कहने लगे बहुत अच्छे महाराजा हो तुम, राजा नहीं हो महाराजा हो। महाराजा जैसा हमने नाम सुना था आप बिल्कुल वही वैसे ही निकले। अब हम रहे हैं वचन सुनाई, अब हम रहे हैं वचन सुनाई। हाथ मलिके तुम रह जाई, मेरी खातिर देव करवाई। तुम सुनियो बात हमारी, सब मन की बात बताई। सब मन की बात बताई। कहने लगे अब हम मांगने के लिए तैयार। क्या मांगोगे आप, कितना धन ले सकते हो? विश्वामित्र कहने लगे अब हम मांग रहा हूं, तुम देने के लिए तैयार हो जाओ। और बोले हैं और मेरी राज्य करने की इच्छा है, हम बनना चाहते अधिकारी। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए वन में भजन करते करते हमारे ठिकाने पड़ गई है महाराज। अब हमारी एक इच्छा है, मेरी राज करने की इच्छा है, हम बनना चाहते अधिकारी। रहे प्रजा पे मेरो राज रे, सुनियो बात हमारी। ये अपना राज्य हमें दे सकते हो? महाराज अंब खड़े के खड़े रह गए, सोचने लगे ये क्या मांगा, क्या मांगा आपने? महाराज सुनी जब बाबा की बानी, मन में गौ घबराए भूपजू अम्ब सो सुज्ञानी। महाराज अंब सोच में पड़ गए। महाराज सुनी जब बाबा की बानी, सोच में अति पड़ गए। अंब जे राजा
संत के बेन भूप के छक्का छूटे। अब तो सुने संत के बेन भूप के छक्का छूटे। छूटे हैं रे भूप के छक्का छूटे हैं रे भूप के छक्का छूटे। अब तो सुने संत के बेन भूप के छक्का छूटे हैं। दोस्तों, विश्वामित्र की आवाज को सुनने के बाद महाराज अंब गुम हो गए। लेकिन विश्वामित्र कहने लगे कहिए चुप क्यों हो? अरे नहीं देना चाहते हो तो मैं जा सकता हूं, मना कर दो। तो महाराज अंब कहने लगे केवल दुख एक बात का है, दुख है केवल एक बात का। आप वन वन में भजन करने वाले हैं, प्रजा को चलाना आप कैसे बात करेंगे? और महाराज अंब दोनों आंखों में आंसू भर के कहने लगे महात्मा, हमने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया। भले ही हमने कष्ट सहे लेकिन प्रजा को खुशी देखा। कहने लगे महाराज अंब, दोनों जोड़े हाथ रोई रोई भूप ने गिरायो छाली रे। दुख है तो केवल इसी बात का है, आप वन वन में भ्रमण करने वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं। आपने नहीं देखा होगा प्रजा कैसे चलती है। और दोनों जोड़े हाथ भूप ने रोई रोई गिरायो छाली रे। तुम बन गए आए अधिकारी, तुम बन गए आए अधिकारी, संत तुम्हें लग गई एक बीमारी रे। और प्रजा को पालन बाबा अब तुम्हारे बस की नाई रे। और दो कर जोड़े हाथ भूप साधु को रहो समझाई रे। और हमने झेले कष्ट सदा प्रजा को खुशी दिखाई रे। और विनती एक हमारी महात्मा सुनियो अरज हमारी रे। महाराज अंब दोनों आंखों में आंसू भरने के बाद में कहने लगे महात्मा, और हम तो रहे हैं जाए का साधु, सुनियो बात हमारी रे। सदा सुखी न को रखियो हम रहे तेरे आभारी रे। दोस्तों, कहने लगे हैं अंब, आप इन्हें सदा सुखी रखना, इनको दुख मत देना। महात्मा कहने लगे दुखी रखें या सुखी रखें, इससे तुम्हें क्या मतलब?
आप तुरंत राज्य छोड़ करके चले जाओ, तुम्हें यहां नहीं रुकना है। चल दिए हैं महाराज अंब अपने महलों के लिए। आता हुआ जब आमिली ने देखा तो बड़ी खुश हुई कि हमारे पिया आज महलों के लिए आ रहे हैं। उठ बैठी, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। तो आवत देखे पिया, आवत देखे पिया, मगन भइया खुशी भई बारी। और गया तो बलम को ले गई के घर में फिर घरवारी। अपने पति को आता हुआ देखा पृथ्वीराज। महारानी उठ बैठी, बड़ा सम्मान किया। जन सुंदर आसन डारी लेते बैठारी कंठ हितकारी। पंखाल करी रही हवा अंगारी ठाली। ऊंच बैठी है महारानी आमली और क्यों है क्रांति मलिन। अरे क्यों है क्रांति मलिन, छटा छवि छीन के सुंदरताई के सुंदरताई के सुंदरताई। चेहरा को डरी गौ नूर फिर गई काई। अरे सुन के रे रानी की, अरे बानी, अरे बानी बानी बानी। तब यूं कहा तो भूप सो ज्ञानी। अरे जमे लंबी और रे कहानी। और मेरी बात सुनो महारानी। क्या बताएं तुम्हें, क्या बताएं। महारानी आमली कहने लगी, हम तुम्हारे साथ सुख और दुख में साथ रहने का वायदा किया था, इसलिए हमें भी नहीं बताओगे, फिर किन्हें बताओगे। महाराज अंब कहने लगे, अगर नहीं मार रही हो तो सुनो। अरे सुन ले ओ मेरी प्राणन प्यारी। द्वार पे आई गो एक तपदारी। अरे गए में तेरा बाजारी। और सब ले लई राज्य हमारी। क्या बताएं महारानी, एक महात्मा द्वार पे आ गया और मैं त्रिबाचा हार गए, उसने हमारी सब राज्य ले ली। महारानी कहने लगी, तो इसमें दुख की क्या बात है।
अब क्या करना चाहिए? महाराज अंब कहने लगे, अब हमें और तुम्हें निकल के यहां से जाना है। महारानी कहने लगी, बिल्कुल अभी चलना है, अभी चलना है। धन्य है तुम्हारी जैसी रानी को, बोले हैं महाराज अंब। और धरनी करड़ी है टिकी भई, और तुम सी सुशील अबलाओं पे, और पलवानों की गर इज्जत है तुम जैसी महिलाओं पे। धन्य है तुम्हारे जैसी स्त्री को, धरनी करड़ी है टिकी भई, धरनी करड़ी है टिकी भई, तुम जैसी सुशील अबलाओं पे, बलवानों की गर इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। महाराज अंब कहने लगे, धन्य है तुम्हारे जैसी स्त्री को। अब इस कलयुग में नहीं है, अब कवि लिखता है, आज की स्त्रियों में और पहले की नारियों में बहुत फर्क था। अंतर ये है, लिखता है कभी कि नारी प्रेम तवई लो मान, कमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, बत बोले करुए बोल पड़े अर्राई। कहती हैं कलयुगी नारियां, जा दिन से ब्याही आई, हरदम तकलीफ उठाई है, मर जाओ पिया दुखदाई।